गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल भाग 1 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, वर्ग संख्या। यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। समझ आ गया? उदाहरण 9, 16, 25, 36, 49 आदि वर्ग संख्या है। 9 बराबर 3 गुणा 3 बराबर 3 स्क्वायर। 16 बराबर 4 गुणा 4 बराबर 4 स्क्वायर। 25 बराबर 5 गुणा 5 बराबर 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार 36 बराबर 6 गुणा 6 बराबर 6 का स्क्वायर। इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहते हैं। समझ आ गया? वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। यदि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है, तो वह एक वर्ग संख्या होगी। उदाहरण 121 में 121 1 पर समाप्त होती है, इसलिए 121 एक वर्ग संख्या होगी। 121 को कैसे लिखेंगे? 11 गुणा 11 बराबर 11 के स्क्वायर। 144 बराबर 12 गुणा 12 बराबर 12 का स्क्वायर। 36 बराबर 6 गुणा 6 बराबर 6 का स्क्वायर। समझ आ गया? यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है, तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। उदाहरण 81 बराबर 9 गुणा 9 बराबर 9 का स्क्वायर। 121 बराबर 11 गुणा 11 बराबर 11 का स्क्वायर। 11 में इकाई अंक 1 है, इसलिए इसका वर्ग 121 में इकाई अंक 1 होगा। 441 बराबर 21 गुणा 21
बराबर 21 का स्क्वायर। समझ आ गया? जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 4 या 6 होगा। उदाहरण 16 बराबर 4 गुणा 4 बराबर 4 का स्क्वायर। 196 बराबर 14 गुणा 14 बराबर 14 का स्क्वायर। 256 बराबर 16 गुणा 16 बराबर 16 का स्क्वायर। दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं है जो वर्ग संख्याएं नहीं है। उदाहरण 1 का स्क्वायर व 2 का स्क्वायर के बीच की संख्याएं यहाँ n बराबर 1 तब 2n बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2। अतः 1 का स्क्वायर बराबर 1 व 2 का स्क्वायर बराबर 4 के बीच 2 और 3 दो वर्ग संख्याएं नहीं है। समझ आ गया? पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। उदाहरण 1 + 3 बराबर 4 कितने का वर्ग है? 2 का। 1 + 3 + 5 बराबर 9 कितने का वर्ग है? 3 का। समझ आ गया? दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। उदाहरण a+1 गुणा a-1 बराबर a² - 1। 11 गुणा 13 11 को बदलेंगे 12 - 1। 13 को बदलेंगे 12 + 1 लिख देंगे। अब 12² - 1 12 का स्क्वायर 144 - 1 बराबर 143। 11 गुणा 13 कितना आया? 143। समझ आ गया? संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना बिना गुणा करके। उदाहरण 39 का वर्ग बराबर 39 को लिखेंगे 30 + 9 बराबर। अब 30 गुणा 30 + 9 प्लस 9
30 प्लस 9 गुणा करेंगे 30 गुणा 30 बराबर 30 का स्क्वायर, 30 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 30 प्लस 9 गुणा 9 बराबर 9 का स्क्वायर। समझ आ गया? हल करेंगे 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 गुणा 9 270 प्लस 9 गुणा 30 270, 9 का स्क्वायर बराबर 81। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1521। इसलिए 39 का वर्ग 1521 प्राप्त हुआ। समझ आ गया? इकाई अंक 5 हो। उदाहरण 25 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 2 से 1 बड़ा 3 गुणा 100 प्लस 25। हल करेंगे 2 गुणा 3 6 गुणा 100 प्लस 25। हल करेंगे 6 गुणा 100 बराबर 600 प्लस 25 बराबर 625। 25 का वर्ग कितना आया? 625। अब इसी प्रकार 95 का वर्ग 9 गुणा 9 से 1 बड़ा 10 गुणा 100 प्लस 25। हल करेंगे 90 गुणा 100 प्लस 25 बराबर, हल करेंगे 9000 प्लस 25 बराबर 90 25। तो 95 का वर्ग 9025। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।